क्या सूरत हाल है। तो ये जो बर्फ पड़ चुकी थी वो अब पिघल चुकी है। हो क्या रहा है, तो पार्किंग की सूरत हाल कुछ इस तरह से डैमेज थी, आप देख रहे हैं। तो आज वॉक करके देखा जाए। अब देखिए कि अभी जाके बर्फ़ की सबसे निचली तह जो है वो हट रही है, और उसकी वजह ये है कि लास्ट वीक स्नो स्टॉर्म आया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा हो गई थी। ये आप देख लीजिए। तो जो पिछले हफ्ते यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बर्फ़ शुरू हुई थी, तो उसने कुछ 6 से 12 इंच के दरमियान बर्फ़ जमा की थी। और उसके बाद ये हुआ था कि फिर ये जो जुमा गुज़र चुका है, यानी एक हफ्ते में 2 मरतबा तूफ़ान आया है। हम रोड पार करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पास ही एक बड़ा प्यारा सा पार्क है, हम वहाँ जाकर उतरता हुआ सूरज देख सकें। खैर अब हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ इस जानिब क्या हो रहा है। सूरज उतर रहा है, ठंडी हवा चल रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, उसकी वजह यह है कि सारा दिन धूप रही है। और अगर आप आसमान को देखेंगे तो साफ़ है ज़्यादातर। आज रात भी कोहरा होगा, जिसको ड्यू कहा जाता है। गर्मियों में जो ओस होती है, सर्दियों में वो कोहरा होता है। तो कुदरती घास यहाँ सड़कों के किनारे क्यों ना बरकरार रहे। ये इस कदर पानी जो मिलता रहता है इसको, देखिए बर्फ़ कई दिनों तक पड़ी रहेगी। अब ये बर्फ़ से रसने वाला पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, और उसकी वजह से ये सड़कों के किनारे पर फुटपाथ पर आपको फुटपाथ के तरफ में घास जो है वो हरा भरा आपको नज़र आएगा। 15 सेकंड रहते हैं और मुझे 15 सेकंड्स में रोड पार करनी है। गाड़ियों के अलावा पैदल भी आपको सिग्नल फॉलो करना होगा, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। हाँ, हमेशा की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें नज़र आ रही हैं और हमारा वॉक का सिलसिला चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको ठहर जाना चाहिए। गैस की कीमतों में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। यहाँ मुख्तलिफ गैस कंपनियाँ अपने उसमें हिसाब के रेट रखती हैं और उस हिसाब से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये कंपटीशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ कीमत तय नहीं होती कि गैस किस रेट पर होगी। प्राइवेटाइज हैं कंपनियाँ, वो तय करती हैं कि उनने किस रेट पर गैस मार्केट करनी है। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनके यहाँ कंपटीशन है। उनके पहाड़ी हैं, तो इस पहाड़ी रास्ते पे जाना हमें अक्सर पसंद है, क्योंकि इस पहाड़ की जब आप चोटी पर जाएंगे, ये छोटी बहुत ये ढलवान है, इसको अबूर करके तो आपको एक बड़ा अच्छा मंजर देखने को मिलेगा। दैट्स वाई हम जा रहे हैं चढ़ाई का ये सफ़र तय करने। तो यहाँ गाड़ियों के लिए गिवन स्पीड 25 है। दरख्तों पे पत्ते नहीं हैं, लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत सीन है। ये आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। ये है एक छोटी सी चलती फिरती लाइब्रेरी सड़क के किनारे, और यहाँ शायद कि वो बुक्स हैं जो डोनेट की गई हैं, स्ट्रेटजीज दैट वर्क।
ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। आइडिया है हर चीज़ के पीछे, सोच है कि तरजीहात क्या हैं। ये नीचे को गली जा रही है बड़ी खूबसूरत। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 2 बर्फ़ के तूफ़ान गुजरने के बाद की सूरत हाल है। अगेन के अमेरिका में बर्फ़ के तूफ़ान का मतलब ये होता है कि जहाँ मामूल से ज़्यादा बर्फ़ हो, डेली लाइफ मुतासर हो, स्कूल बंद करने पड़े, सरकारी दफातर भी सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक खोलने पड़े, सड़कों पर आमदोरफ्त महदूद हो, ये कहलाता है तूफ़ान। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ये सूरत हाल मामूली नौइयत की होती है, उसको सेंसिटाइज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर किया जाता है। हमें सड़क के दूसरी तरफ जाना होगा क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं यहाँ आगे फुटपाथ नहीं है, लिहाजा हमें इस जानिब जाना होगा, लेकिन बहुत ध्यान से दोनों तरफ देख के। इस सूरत हाल का मतलब ये होता है कि आप स्लिप होकर गिर सकते हैं, इसलिए एहतियात और एहतियात। वैसे ये मंदिर खूबसूरत है, दरख्तों के बीचों बीच बर्फ का मंदिर। सड़क क्रॉस करने की ज़रूरत है क्योंकि हम जिस जानिब से जा रहे हैं आगे हमें टर्न लेना चाहिए। जो जूते हमने पहन रखे हैं वो कम से कम वॉक करने वाले जूते तो बिल्कुल नहीं हैं, हमाकत है, लेकिन क्योंकि हम जल्दबाजी में निकल आए हैं तो बर्फ़ में चलने के लिए कंपैटिबल हैं, ये बात है। ये हम आपको दिखाई देते हैं कि हमने क्या पहन रखा है। ये चलिए जी, गाड़ियाँ भी गुजर गई, जब तक हम भी यहाँ से गुजरते हैं हमें जाने दीजिए यूं। आज क्योंकि हम बगैर जीपीएस के वॉक कर रहे हैं और जिस व्यू पॉइंट पे हमने जाना था वो हम भूल चुके हैं, लिहाजा आज हम वापस जा रहे हैं और मगरिब में भी थोड़ा ही वक्त है, सूरज तकरीबन उतर चुका है, आखिरी रोशनी सूरज की देखी जा सकती है, इसलिए बेहतर है कि वापस चला जाए, कुछ देर तक ठंड ज़्यादा हो जाएगी और हमें किसी नेक्स्ट डे इस व्यू पॉइंट पे आना होगा ताकि हम आपको दिखाएं कि ये कितना खूबसूरत है। लेकिन ये आपने बगौर देख लिया होगा कि जितने घर हैं उतने ही दरख्त हैं, इसलिए इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन्ड है, माहौल जो है वो बैलेंस है। इतने बड़े शहरों में बर्फ़बारी होती है, खैर उसकी एक वजह ये भी है कि ये दुनिया का एक ठंडा किनारा है, यानी बड़े समंदर हैं दोनों जानिब, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन, साथ में कनाडा भी है। बावजूद इसके शहर बनते हैं तो टेम्परेचर राइज़ होता है, गाड़ियाँ जलती हैं तो और
ज़्यादा कार्बन फ़ज़ा में शामिल होता है, उसके नतीजे में माहौल वैसा नहीं रहता। लेकिन यहाँ इस माहौल को प्रिज़र्व करने की जो सबसे बड़ी रियलिटी हमें नज़र आ रही है वो यही है कि माहौल साफ़ है, आबो हवा साफ़ है, बारिशें वक्त पर हैं, बर्फ़ है। गर्मी भी शदीद होती है, ग्लोबल वार्मिंग अपनी जगह है, लेकिन ये सारी रियलिटी इस सब के बावजूद है कि ये आप जो सीन देख रहे हैं ये कैपिटल वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल नवाह में पोटामेक रिवर जो है वाशिंगटन और वर्जीनिया के बीच में, ये बिल्कुल वाशिंगटन से 10 मिनट की फासले पर ये सारी सूरत हाल है। इसलिए हर चीज़ प्रिजर्व है, इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड है। उसका नतीजा ये तो फिर देखना ही पड़ेगा, ये कोई बुरा नतीजा नहीं है। वैसे ये जो आपको दिख रहा है ये मेरे साथ हो चुका है, यानी साइकिल चोरी हो गई थी। अब यहाँ ये है कि 2 साइकिल यहाँ पर लॉक्ड हैं। एक साइकिल का टायर कोई खोल कर ले गया, दूसरा टायर सलामत है। तो ये छोटे मोटे सीन यहाँ भी चलते हैं। मेरी तो पूरी साइकिल ही गायब हो गई थी। ये जो वाटर पंप है ये इसलिए होता है सड़क के किनारे पे कि इमरजेंसी में अगर आग वगैरह लग जाती है, जैसे कि इस वक्त कैलिफोर्निया में सूरत हाल है, तो यहाँ से फायर फाइटर्स इसको यूटिलाइज़ कर सकें। अब ये बर्फ़ हटाने वाला ट्रक है जो स्टैंड बाई है। इस इलाके के अंदर मज़ीद बर्फ़ होगी तो ये हरकत में आ जाएगा। इलेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी हैं। है ना एक खूबसूरत मंज़र, इस जानिब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है। यानी सूरज उतर चुका है, दिन का इख्तिताम हो चुका है और ये एक खूबसूरत टीला है। शहर के बीचों बीच एक टीला है और उसके ऊपर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और बर्फ़ बची खुची जो जमा है वो नज़र आ रही है। ये एक ज़बरदस्त मंज़र है। चलिए इसको पास से जाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन हमारा सिग्नल नहीं खुल रहा अभी तक। ये है क्लोज अप व्यू, बड़ी खूबसूरत इंतज़ारगाह है ये। अगेन कि जिस स्टाइल का ये मोहल्ला है, ये गली है, उसी स्टाइल की ये इंतज़ारगाह है। चलिए चढ़ाई चढ़ते हैं एक दफ़ा फिर। ये लें जी, गाँव याद आ जाता है। तो एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ बर्फ़बारी के दौरान हम स्लिप होकर गिरे थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी तब।